उनके लाश छिपाने के लिए पानी में डुबा दिया गया था। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दर्दनाक और निंदनीय घटना है, परंतु ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे हम जाएंगे तो देखते हैं आज इन जनजातियों के बीच, इन आदिवासियों का आज भी शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है। आज लोग परंपरावादी में, आज लोग जादू टोना और न जाने किन किन बातों पर विश्वास करते और लोगों के हत्या करते और उनका जान लेने में उनका कोई दिक्कत नहीं हुआ। सिर्फ ऐसे ये एक छोटी सी घटना मैंने आपको बताना चाहता हूँ। विश्व में ऐसी घटना हर एक देश में, बहुत सारे देशों में हो रही है। हम जब देखेंगे इन सारे चीजों को देखते हुए यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे आवश्यकता हुई कि ऐसे लोगों के लिए, इन जनजाति लोगों के लिए, इन ट्राइबल लोगों के लिए, इन इंडिजिनस लोगों के लिए एक आवश्यकता थी कि इनके नाम पर, इनके विकास के लिए एक दिवस ठहराना। 9 अगस्त 1982 को एक प्रस्ताव आया था कि इन लोगों के लिए, इन लोगों के पक्ष में, इनके सुधार के लिए, इनके जीवन स्तर को बचाने के लिए, इनकी जिंदगी को बचाने के लिए, इनके बीच शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए यूएनओ ने एक प्रस्ताव 9 अगस्त 1982 को लाया। और ये बातें 9 अगस्त 1994 में पहला संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जेनेवा में एक इंडिजिनस बैठक हुई, जिसमें विश्व के 90 देशों ने भाग लिया और उस पे देखा गया कि आज तमाम आदिवासियों की समस्या कम और बेश एक ही समान है। हम देखते हैं भारत में आज भी बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं। आज 60% से ज्यादा लोग शिक्षा से वंचित हैं। आज उनके पास जीवन स्तर, एक सरकार का जो आंकड़ा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, उनके पास शिक्षा का अभाव है। वे लोग सही सोच नहीं पा रहे हैं, वे उनका अपना अधिकार नहीं बचा पा रहे। उनके जमीन को औना पाने में लोगों के द्वारा, दलालों के द्वारा खरीदी जा रही है। और उन आदिवासी और तो और क्या, हम जब देखेंगे इनका खान पान, इनका रहन सहन, इनकी परंपरा में शराब बनाना पीना, और आज लोग इतनी कच्ची शराब बना रहे हैं जो सरकार के नियम के विरुद्ध है, उसको बना बना कर पी रहे हैं। और बहुत सारे गांव के अच्छे से अच्छे जवान लोगों की मृत्यु हो रही है, असामयिक निधन हो रही है। इस समय मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासियों, अभी आपके लिए जागने का समय है। आप खाली एक भीड़ बना लिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप नाच गान कर लिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत फायदा नहीं है। आपके लिए अवसर है कि आप जाके, यूएनओ ने आपके लिए, आपके संस्कृति और आपके अस्तित्व को बचाने के लिए 9 अगस्त 1994 में एक अधिनियम लाया। और इस अधिवेशन के तहत उन्होंने दुनिया के बहुत सारे जनजातियों के बारे में गहन चिंतन कर रही है। हम देखते हैं हमारे यहाँ भारत की एक जनजाति है, जरवा ट्राइब्स, जो श्रीलंका, जो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। पहली बार उनका समूह इस बार हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात किया। जरवा ट्राइब्स वे लोग हैं जिन्हें समुद्र में काला पानी का सजा दिया जाता था, और वे लोग पहली बार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से उनसे उन्होंने मुलाकात किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, उड़ीसा के कालाहंडी के इलाके में आप जाएंगे तो वहाँ आज भी लोग जंगल में रहते हैं। आज लोग शिक्षा से महरूम हैं, वे जंगलों में रहते हैं, मुल्कन खाते हैं। एक बार पेपर में आया था कि बहुत सारे लोग भूखे मर गए थे उड़ीसा के कालाहंडी में। ये वे जनजाति हैं जो लोग आज भी शिक्षा से कोसों दूर हैं। क्या हम बाबा साहब की इन बातों को याद कर सकते हैं कि शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करे? यदि हम इन बातों को, इनके मूल मंत्र को हम अपने जीवन में लाते हैं कि हम शिक्षित बनना है। आज कितने लोग हैं हमारे यहाँ, मैं इस भीड़ में कहूँगा बहुत कम लोग जो मास्टर डिग्री के हैं। आज हमें ज्यादा शिक्षित होगी। जिस दिन शिक्षा हमारे पास आएगी, उस दिन हमारे पास आजादी आएगी, बहुत सारी आजादी।
से हमें आजादी मिलेगी। मैं आज इस मीटिंग में कहना चाहूंगा कि हमें आजादी की जरूरत है। नॉट ओनली फ्रीडम फ्रॉम द poverty, but we need to independent from the all things. हमें शिक्षा से आजादी चाहिए और स्वास्थ्य आजादी चाहिए। हमें 15 अगस्त आता है, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, परंतु आज भी हम अंधविश्वास के बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। क्या हमारा इससे क्या उद्धार हो सकता है? क्या हमारा कल्याण हो सकता है? ये कभी नहीं। भारत में लगभग 15,000 से ज्यादा जनजातियां पाई जाती है, परंतु उनमें से कई ऐसी जनजातियां आज भी हैं जो शिक्षा से बिल्कुल वंचित है, जो सभ्य समाज से आज भी दूर है। आज इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आप शिक्षा की ओर अग्रसर होइए, अपने जीवन स्तर सुधारिए, पढ़ाई पर अपने बच्चों को भेजिए। आप खाना खाएं या ना खाएं, अधूरा खाना खाएं, परंतु अपने बच्चों को भेजिए। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, परंतु उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए कई दिन उन्होंने भूखे रहा और भूख के मारे भी हमें अच्छे हॉस्टल में अच्छा से अच्छा शिक्षा दिया। मैं इस मंच में बताना चाहूंगा, जिनके मेरे पिताजी को एक दिन स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, परंतु उनका बेटा आज जर्मनी में जाकर के अंग्रेज को पढ़ा रहा है। ये शिक्षा का देन है। उसका बेटा जाकर के जर्मनी में अंग्रेज को पढ़ा रहा है, जो हमारे देश में गुलाम किए थे। आज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा किसी का मोहताज नहीं है। यदि आप शिक्षित हो जाएंगे, आपके जीवन में आपकी गरीबी, आपकी अशिक्षा, आपकी बीमारी, आपके जादू टोना इत्यादि चीज सब चले जाएंगे। हम देखते हैं इस विश्व आदिवासी दिवस का अवसर पर यूएनओ ने, जिसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों के अधिकार और उनके अस्तित्व का संरक्षण करना। सचमुच कई सारे आदिवासी परिवार है, गांव है। मैं कटिहार जिला में मैं देख रहा हूँ, बड़े जवान लड़के और पुरुष मारे जा रहे हैं। क्या है? आज उनकी अस्तित्व खतरे में जा रही है। आज मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आज अवसर है कि आप अपने जीवन स्तर को सुधार लाए। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना। आज आपको मैं जागरूक करना चाह रहा हूँ कि आप जागरूक हो जाइए और हाथ से न समय निकल जाए, आप फिर अंधविश्वास में न पड़े रहे, आप सोते न रहे आपका अधिकार छीना चला जाएगा। दूसरा, अधिकारों का वकालत करना। यह उद्देश्य है कि आपके अधिकार को बताना। इस दिवस के अवसर पर आपके अधिकार को बताना कि आपके पास सरकार के क्या क्या अधिकार है, और वैश्विक सहयोग को बढ़ाना। हम देखते हैं इसके माध्यम से आपका वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आपके लिए अवसर है कि आप इस भीड़ में आए हैं, आप सुन के खाली चले जाइए नहीं, आप गाना गा के नाच करके चले जाइए नहीं, परंतु आज यहाँ से निकलने से पहले ये निश्चय कर लीजिए कि मैं खाना खाऊंगा या नहीं, मैं खाना खाऊंगी नहीं, आधा पेट भोजन करूंगी या करूंगा, अच्छा कपड़ा ना पहनूं, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगी। आज आपको ये निर्णय करके जाना है। तभी तो आपके लिए शिबू सोरेन का, बाबा शिबू सोरेन का और डॉक्टर अंबेडकर का और विश्व आदिवासी दिवस का सच्ची श्रद्धांजलि ये हो सकती है जब आप इसको यहाँ से प्रण करके जाते हैं। मैं अपने भाषण को बहुत लंबा खींचना नहीं चाहूंगा, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। ऑलरेडी हमने पंचुअलिटी से दूर मात्र 2 घंटा विलंब चल रहे हैं। इसके बावजूद मैं चाहता हूँ, मेरी दिल इच्छा है कि आप लोग भी शिक्षित बने, संगठित हुए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।